State whether the following statements are true or false. Justify your answers. First part is every irrational number is a real number. अब इसके लिए हम रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं. जितने भी रियल नंबर्स होते हैं सारे इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. अच्छा, रियल नंबर लाइन में किसी भी पॉइंट को हम जीरो ले लें तो उसके राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे वो सारे राइट में होंगे और नेगेटिव रियल नंबर्स लेफ्ट साइड में होते हैं. -1, -2. अब इसके अलावा देखो रियल नंबर्स और रियल नंबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, रैशनल और इरेशनल, है ना. अगर तो हम ये बोले हैं कि जो रियल नंबर्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, राइट. और वो क्या क्या टाइप हैं? एक तो हमारे पास आ गए रैशनल नंबर्स जिनको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते थे, है ना. रैशनल नंबर जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं क्यू से, जो सारे नंबर ऐसे हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स हैं और q जीरो नहीं है. तो इसके अलावा दूसरी कैटेगरी के नंबर और दूसरे टाइप के भी नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते. ये होते हैं इर्रेशनल नंबर. ठीक है. जैसे 1, 2 ये सारे रैशनल हैं. अगर जैसे हम नंबर ले इरेशनल नंबर्स के अंदर √2 इरेशनल आ गया ना, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो √2 है, √3 है, ये सारे नंबर्स भी रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं. तो इतना डिस्कस करने के बाद हम पहले क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं. कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, जो कि ट्रू है, राइट. तो आप पहले का आंसर कैसे लिखेंगे? यू विल राइट ट्रू. और इसका जस्टिफाई कैसे करेंगे? every irrational number is a real number because real numbers are और रियल नंबर्स कंजिस्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ऐसे कह सकते हैं ना. तो बिकॉज यहाँ पे लिख देते हैं रियल नंबर्स कंजिस्ट ऑफ दो तरह के होते हैं ना, एक तो हो गया रैशनल एंड इरेशनल नंबर. ठीक है. रैशनल और इरेशनल नंबर मिलके रियल नंबर बनाते हैं. तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं. वेल, दूसरा वाला देखते हैं. सेकंड पार्ट says every point on a number line is in the form of square root of m. देखो नंबर लाइन पे सारे ही नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारे के सारे नंबर स्क्वायर रूट एम के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते. वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर. ये तो कुछ गिने चुने नंबर होंगे ना, √1, √2, √3, √4. नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, है ना. जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे तो उनका अंडर रूट वो भी एक रियल नंबर होगा. लेकिन एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड. सो ये फॉल्स हो गया. ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स. इसके लिए हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो हम कोई एग्जाम्पल दे देते हैं, ऐसा नंबर जिसको हम स्क्वायर रूट एम के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना. ऐसे हजारों नंबर्स हैं, एक्चुअली इनफाइनाइट नंबर्स हैं. तो हम लिख सकते हैं जैसे 1 और 2 के बीच में एक नंबर ले लेते हैं 3/2, है ना. 3/2 every point on the number line. So 3/2 is a point on number line which is not a square root of any natural number. So we have given one counter example. That means this justifies our answer कि every point on the number line is not in the form of square root of m. ठीक है. सेकेंड वाला हो गया.
नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट कहता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अभी देखो हमने बोला था ना कि आपके जो रियल नंबर्स है ना वो दो तरह के हैं, रियल, NUMBER, रियल नंबर्स। तो हमने इनके दो टाइप्स जो बताए थे, एक तो बताया था रैशनल, ठीक है, और दूसरा बताया था इरेशनल। जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स कुछ बॉयज हैं, और जो बॉयज नहीं है वो गर्ल्स हैं, राइट। तो इस तरह से हमारे रियल नंबर्स में या तो वो रैशनल है, और जो भी नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। तो यहाँ ये कहता है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि रियल नंबर तो रैशनल और इरेशनल दोनों ही होते हैं ना। तो ये हम थर्ड का आंसर लिख देंगे फॉल्स। थर्ड के आंसर में क्या लिखेंगे? फॉल्स। और यार फॉल्स क्यों है? ये है फॉल्स। इसका रीजन एक दे देते हैं, एक काउंटर एग्जांपल देते हैं। काउंटर एग्जांपल मतलब ऐसा एग्जांपल जो हमारे स्टेटमेंट को गलत प्रूव करता है ना। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। देखो कोई भी एक रियल नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 4 या 2, है ना। तो ये एक रियल नंबर तो है, 4 इज अ रियल नंबर, ये रियल नंबर है, बट इट इज नॉट, बट इट इज नॉट एन irrational number, not an irrational number। तो इस तरह से आप अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number। तो अगेन अगर हम देखें स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? 1 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 1 निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 2। ये आएगा ना 1 पॉइंट समथिंग ब्ला ब्ला, मतलब कोई नेचुरल नंबर तो नहीं आ रहा। आपका स्क्वायर रूट 3 क्या आएगा? ये भी 1 पॉइंट समथिंग होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3, square root of 3 is also 1 point something, so let's write it square root 3 only, 1.732, something like that it comes। and then square root 4 करते हैं तो square root 4 क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। देखो ये एक ऐसा नंबर है, नेचुरल नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकाला और वो क्या आ गया? इरेशनल नहीं है, रैशनल है। 2 भी एक नेचुरल नंबर था, इसका स्क्वायर रूट इरेशनल है। 3 एक नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर रूट इरेशनल है। 1 भी एक नेचुरल नंबर है, पर इसका स्क्वायर रूट रैशनल आ गया। हम रैशनल कह रहे हैं कि इसका मतलब 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं ना, P/Q के फॉर्म में आ गया, वेर P and Q आर इंटीजर्स, ऐसे कुछ कहते हैं ना। अच्छा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया तो 2 को भी तो हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से हम देखते रहेंगे कि जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स आते हैं उनका स्क्वायर रूट निकाले। रूट 5, रूट 5 का तो कोई इंटीजर तो होता नहीं ना, इसका भी 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो रूट 5 भी लिख देते हैं। अच्छा, तो हम ये जानना चाह रहे हैं, मतलब हमें यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं, कभी तो वो रैशनल आता है, कभी इरेशनल आ जाता है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहता है, क्या कहता है? ये कहता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल? सो वी विल से नो, दे कैन बी रैशनल और इरेशनल। आगे ये कहता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, सो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे नो। पहले पार्ट का आंसर कर दिया आपने। इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो आप ले लो कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 फॉर एग्जांपल ले लिया आपने, ठीक है। 9 एक नेचुरल नंबर है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना आता है? 3 आता है ना, और ये रैशनल नहीं है। तो आप बोलोगे 9 इज अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज नॉट
एन इरेशनल नंबर. ठीक है. So this is an example. You can say square root of 9 and here you can write 3 is a rational number. ठीक है. आगे चलते हैं. देखिए, चलिए स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. इसके लिए हम थोड़ा सा टूल्स यूज कर लेते हैं. तो सबसे पहले नंबर लाइन ले लेते हैं. एक स्ट्राइट लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से. ठीक है. अब इसमें कहीं पे भी हम एक नंबर सपोज 0 है और हमें स्क्वायर रूट 5 रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. तो ये डिस्टेंस देखो, यहाँ 0 से हमने करीब करीब 0 से स्टार्ट किया है. तो 0 से 5 जहाँ पे बन रहा है उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट क्या है, पॉइंट ए है. ठीक है. 5 पे, 0 से 5. क्या इसको हम दूसरे कलर से दिखा दें? यस, दूसरे कलर से दिखा देते हैं. तो हम ये कह रहे हैं कि 0 से, ये रहा आपका 0, 0 से 5, ये हमने लाइन सेगमेंट ले लिया 5 सेंटीमीटर का. ठीक है. और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं कि ये है आपका पॉइंट ए. क्या पॉइंट है ये? पॉइंट या ओ बोल देते हैं. ठीक है. 0 रिप्रेजेंट करते हैं और इधर आपका पॉइंट सपोज ए है. अब ओ से 1 सेंटीमीटर बड़ा, 1 सेंटीमीटर और आगे जाएंगे हम और उसको स्केल से 5 से हम 6 तक चले जाते हैं. ठीक है. ये 5 है, अब हम चले गए 6 तक. तो 1 सेंटीमीटर हमने बढ़ा दिया. तो क्या इसको हम नेम भी लिख दें? ओ ए और इधर लिख दीजिए बी. ये वाला पॉइंट है बी. हम क्या करने जा रहे हैं? हम स्क्वायर रूट 5 को रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. स्क्वायर रूट 5 ऑन रियल नंबर लाइन. ए बी डायमीटर हो ऐसा एक सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल. तो उसके लिए ए और बी का मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं. वो कैसे ड्रॉ होगा? मोर देन हाफ लेके एक आर्क ऊपर की तरफ और उसी लेंथ से, उसी आर्क का हम एक कट नीचे भी लगा देंगे. ठीक है. यहाँ से फिर लीजिए पॉइंट ए से, और पॉइंट ए में भी हम वही करने वाले हैं, एक आर्क ऊपर. ये हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए करते हैं ना. तो ये इससे हमें उस सर्कल का सेंटर मिल जाएगा. ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया. अब जब स्केल की हेल्प से हम इस दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है. क्या ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है? इसको थोड़ा सा देख लेंगे और इसको थोड़ा एडजस्ट करके दोनों पॉइंट से पास होना चाहिए, है ना. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है. ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. स्केल लेके, आई मीन ये देखे, यू कैन सी या इट्स पासिंग थ्रू. सो दैट ये आपका मिल जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलने के बाद आपका काम आसान हो जाता है. आप इस रेडियस का, यहाँ से बी तक जाएगा, एक सर्कल खींचिए, इसको लॉक कर लीजिए. सेमी सर्कल एक्चुअली. और ये सेमी सर्कल जो ए और बी से होता हुआ जा रहा है, ये. और पॉइंट ओ पे आप 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे. वो कैसे बनेगा? तो इधर रख देते हैं पॉइंट ओ पे 90 डिग्री का एंगल. यस, ये आपका स्ट्राइट 180 डिग्री पे जा रहा है लाइन पे. राइट. यस. और 90 डिग्री इज समवेयर हियर. अब आप क्या करेंगे? जब इसको मिलाएंगे इन दो पॉइंट्स को ना 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री का होगा. तो हाउ विल गो? विद द हेल्प ऑफ स्केल ऑफ कोर्स. यहाँ पे
इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आपको 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा। ये यहाँ से लीजिए पॉइंट, और ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ तक, हमें ऑल द वे अप तक, यहाँ तक नहीं जाना, हमें सिर्फ यहाँ तक जाना है। और ये पॉइंट आपको मिल गया √5। ठीक है जी, √5 ओ ए बी ओ, सपोज ये पॉइंट यहाँ पे पी है, तो ओपी की जो लेंथ है वो आपके पास √5 होगा। ओपी कितना होगा? √5। अब ये हम नंबर लाइन की बात कर रहे थे, ये हमारी नंबर लाइन है ना? यहाँ ओ मतलब जीरो रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ओपी रेडियस का हम एक वो लगा दें, आर्क लगा दें, तो क्या होगा पता है? वो ओपी जो लेंथ है वही आपका √5 है। ये डिस्टेंस लीजिए, लॉक कर दीजिए, और इस तरह से ये एक सर्कल बनाया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट इधर आपको मिलेगा ओ पी, इस पॉइंट को क्या हम क्यू या आर, आर कह दें, चलो आर कह देते हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ पे आर है। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू √5। तो इस तरह से हम √5 को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं।